Hey, hi everyone, welcome back to my channel and another vlog. Jai Jagannath to all of you, and I hope you guys are doing well in your life. And तो अभी सुबह के 11 बज गए थे एंड मैं सो के उठ गई थी। आप सोच रहे होंगे 11 बजे को सुबह कौन बोलते हैं, तो मैं बोलती हूँ क्योंकि 6 बजे मैं सोई थी तो 11 तो बज ही जाएंगे। एंड अगर आप रात भर जग रहे हो तो मेक श्योर कि आप बॉडी को उतना ही रेस्ट दो एंड हाइड्रेट रहो ताकि आप लोगों की तबीयत ख़राब ना हो। एंड दिन भर मैं उतना प्रोडक्टिव नहीं बना पाती हूँ अपनी डे को, इसीलिए मैं रात को पढ़ना प्रेफर करती हूँ बहुत ज़्यादा। तो सुबह उठ के मैंने पहली चीज़ अपनी पौधों को पानी डाली, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा धूप हो रही है तो दे नीड वाटर वेरी बैडली। तो मैं उठ के उनको पानी डाली ताकि थोड़ी सी वो भी फ्रेश फील करे। एंड उसके बाद मैं नहाई, फ्रेश हो गई खुद से एंड उसके बाद आ गई पूजा करने के लिए। तो पूजा ख़त्म करने के बाद अब बारी थी मेरे को थोड़ी सी स्किन केयर करने की, ताकि दिन भर अभी ये चीज़ें मैं ना करूँ, एक बार मैं ख़त्म उसके बाद बैठ के पढ़ाई करूँ अच्छे से। तो उसके बाद मैंने डिफ्यूज़र लगाई अपनी स्टडी टेबल के पास ही, जो मैं यूजुअली नहीं लगाती हूँ, कभी कभी अगर मूड करती है तो मैं लगा लेती हूँ अच्छी खुशबू के लिए। वैसे तो अगरबत्ती ही मुझे ज़्यादा पसंद है, लेकिन अभी धूप इतना ज़्यादा है एंड अगरबत्ती लगाई थी मैंने एक से अगर ज़्यादा लगा दूँ तो रूम के अंदर ना वो कोहरा कोहरा सी हो जाती है, पता नहीं, एंड काफ़ी ज़्यादा सफोकेटेड फील होती है। इसीलिए मैंने अगरबत्ती एक ही लगाई एंड डिफ्यूज़र ही लगा दी। उसके बाद मैंने प्रेयर की एंड बस बैठ के थोड़ी सी गीता पढ़ी, 1-2 पेज ही मैंने पढ़ी श्रीमद् भगवद गीता की। काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है जब मैं गीता पढ़ती हूँ, लेकिन मैं इसको रोज़ तो नहीं कर पाती हूँ। मतलब काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि मैं रोज़ पढ़ूँगी थोड़ी थोड़ी करके, लेकिन 2-3 दिन पढ़ती हूँ, फिर बीच में कभी एक दिन बंद हो जाती है, फिर से दोबारा से शुरू करती हूँ। सो इस बार तो सोच रही हूँ कि रोज़ाना करूँगी, लेकिन लेट्स सी क्या होती है। मतलब सोच तो लेती हूँ लेकिन करते वक्त डिफ़िकल्ट हो जाती है कभी कभी। एंड पढ़ाई करने से पहले ही मैंने इसको ख़त्म की जितनी पढ़नी थी मुझे। एंड अभी मैं एनवायरनमेंट की रिवीजन कर रही हूँ, तो मेरी स्टार्टिंग पार्ट की जो भी रिवीजन करनी थी मैंने कर ली थी एंड उसकी नोट्स भी मैंने बना ली थी, जैसे कि मैंने पिछली वाली वीडियो में बताई थी। तो उसके बाद फिर मैं बैठ गई पीटी की रिवीजन करने के लिए एंड आज ही इसको मुझे ख़त्म करनी है लगभग। मतलब पूरी तो ख़त्म नहीं करूँगी, लेकिन 90% तक मैं कर लूँगी, इतना मैंने सोचा है। सो बस बैठे बैठे मैंने पढ़ाई की दोपहर को एनवायरनमेंट की। एंड वैसे आप लोग बताना आप लोग कभी कैसे क्या पढ़ाई कर रहे हो। एंड करंट अफेयर्स तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, और एनवायरनमेंट के लिए मैं ज़्यादा रिसोर्सेज फॉलो नहीं करती हूँ, पीटी से ही कर लेती हूँ। मतलब डाउन टू अर्थ वगैरह मैगज़ीन भी लोग करते हैं, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं होती है, तो मैंने पीटी से ही पिछली बार भी की थी एंड इस बार भी कर रही हूँ। हाँ, पिछली बार थोड़ी सी ज़्यादा रिवीजन मैंने की थी, लेकिन क्वालिटी वाली रिवीजन उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो इस बार मैंने सोचा है कि धीरे धीरे करूँगी, लेकिन अच्छे से करूँगी ताकि दोबारा से करना ना पड़े इसको। तो बस मुझे थोड़ी सी नींद आ रही थी, क्योंकि मैंने आज हेयर वॉश करी थी एंड फैन की हवा पंखे की हवा की वजह से मुझे नींद आ रही थी। तो मैंने ब्लैक कॉफ़ी बना के ले आई एंड उसको पढ़ते पढ़ते जो चीज़ें मेरे से छूट गई थी मैंने उसको भी नोट डाउन कर ली है अपनी नोट में। एंड बीच बीच में मैं PYQ भी देख रही थी। फिर 5 बज गए थे और मेरे को लंच करनी थी, तो मैंने लंच करी एंड उसके बाद मैं सो गई थी थोड़ी देर। तो जब सो के उठी मैंने सोचा कि नींद आएगी, चलो चाय बना लेती हूँ, चाय पी के शाम को मस्त से पढ़ाई शुरू करूँगी, क्योंकि एक्चुअली मेरी पढ़ाई की स्लॉट तो अभी शाम से ही शुरू होती है। मतलब 5-6 बजे मैं शुरू करती हूँ एंड रात भर चलती रहती है। एक्चुअली फ्रॉम द स्कूल टाइम इटसेल्फ मैं एक नाइट आउल ही रही हूँ। मुझे रात में पढ़ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है एंड रात को पढ़ के मेरी तबीयत कभी इतना ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है। मतलब मैं भी, कुछ लोगों की ख़राब होती होगी लेकिन मेरी कभी नहीं हुई है। मैं रात भर जग के आराम से नेक्स्ट डे भी फ्रेश फील करती हूँ। हाँ, लेकिन जब भी आप रात को बैठ के पढ़ती हो ना, तो आपको अच्छे से वाटर इनटेक करनी चाहिए। अगर भूख लग रही है तो खाना खाना पड़ेगा। एंड जब भी सोती हो ना, अच्छे से सो जाना, मतलब 5-6 घंटे तो बॉडी को रेस्ट देना दिन में। तो फिर शायद मुझे नहीं लगता कि नाइट स्टडी में किसी को कोई भी दिक्कत होगी, लेकिन कंटिन्यू मत करना ये चीज़ें। मतलब अभी एग्ज़ाम है, 2-3 महीने कर लो, फिर एटलीस्ट थोड़ी सी बायोलॉजिकल क्लॉक को अच्छे रखने की तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अभी एग्ज़ाम है तो इसीलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। एग्ज़ाम के बाद आई विल ट्राई कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के दोबारा से सारी चीज़ें टाइम पे कर पाऊँ। तो फिर शाम को मैंने पढ़ाई की अच्छे से, वही एनवायरनमेंट ही रिवीजन कर रही थी। एंड उसके बाद रात को जब ख़त्म हो गई पीटी मेरी, तो मैंने PYQ करने के लिए अपनी बुक से ही कर रही थी PYQ में। क्योंकि जब आप PYQ करती हो तब आपको पता चलता है कि आपने जिस चीज़ को पढ़ी है, मतलब आपने जिस कंटेक्स्ट से पढ़ी है,
यूपीएससी एक्चुअली उस कंटेक्स्ट से क्वेश्चन पूछती है कि नहीं। तो बस मैं PYQ देख रही थी एंड जो चीज़ें मेरे से छूट गई थी मैंने उनको भी नोट में ऐड कर ली। मतलब जो चीज़ें मुझे पता है कि मैं दोबारा से ये चीज़ें भूल जाऊंगी उसको ही मैंने नोट में ऐड की, क्योंकि नोट मुझे इतना ज़्यादा बल्जिंग नहीं चाहिए। जितना सिंपल एंड जितना कम होगा एग्ज़ाम से जो एक हफ्ता पहले टाइम बचेगा उसमें रिविज़न करने में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी वो चीज़ें। एंड पिछले वीडियो में मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि आपने ये जो बुक के बारे में मतलब एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह जो पढ़नी है तो क्या क्या पढ़ सकते हो। वैसे मैं तो रॉबिन शर्मा की काफ़ी ज़्यादा बुक्स पढ़ती हूँ। वैसे राम सीता ये जो है अमिस की, मैं उसको भी पढ़ने में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड एटॉमिक हैबिट आप पढ़ सकते हो एंड काफ़ी सारे किताब है। अब्दुल कलाम की कोई भी किताब लेके आप पढ़ सकते हो। तो या मतलब सेल्फ बुक की तो कोई लिमिट ही नहीं है, तो आप अपनी हिसाब से ही देख के लाना जिसको पढ़ने में आपको मज़ा आएगी। तो पढ़ते पढ़ते मुझे बीच में भूख लग रही थी तो मैंने वो चखला, शायद इसको चखला ही बोलते हैं, मैं चखला लेके आ गई, उसको खाई। एंड अभी टाइम थी CSAT की, क्योंकि CSAT को इग्नोर आप नहीं कर सकते। CSAT इज़ मस्ट, क्योंकि पिछली बार अगर आपने रिजल्ट देख लिया है तो आपको पता चल जाएगा CSAT में काफ़ी बुरी तरह से लोगों फेलियर हुए हैं इस बार। या पढ़ते पढ़ते फिर मेरे को बोर लग रही थी तो मैं बाहर आ गई थोड़ी देर खड़ी होने के लिए। एंड अभी टाइम थी मुझे इकोनॉमी क्लास करने की एंड मैंने इकोनॉमी की रिवाइज़ करी क्लास। एंड मैंने उसको रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्ज बिल्कुल भी नहीं थी। तो उसके बाद मैंने एक्सरसाइज की जो मैं रात को हमेशा ही करती हूँ, दिन में तो टाइम नहीं होती, मतलब लेट में ही सो के उठती हूँ तो टाइम कहाँ से मिलेगी मुझे। तो एक्सरसाइज ख़त्म होते होते मुझे थोड़ी सी फ्रेशन अप होने की ज़रूरत थी तो मैंने फ्रेश हुई एंड दोबारा से आके अपने लिए थोड़ी सी हॉट वाटर बनाई एंड उसको पीते पीते मैंने सोचा कि चलो फिर से जो चीज़ें बची है आज की पढ़ाई की उसको ख़त्म करते हैं। एंड एक्चुअली उस वक्त तक मेरी सारी आज की टारगेट ख़त्म हो गई थी, मैं थोड़ी सी 7+ में चल रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छी है कि कल की बर्डन थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो बस मैंने उस वक्त दोबारा से एनवायरनमेंट की कुछ याद कर रही थी तो मैंने उसको निकाल के देख लिया क्योंकि याद नहीं आ रही थी। एंड उसके बाद मैंने इकोनॉमी की रिवीजन करी, मतलब जो क्लासेस मैंने आज देखी थी एंड जो मैंने पिछले दिनों जो मैंने पढ़ी थी सारी चीज़ों को मैंने एक साथ रिवाइज करी। तो हाँ बस अभी यही चल रही है लाइफ में एंड थोड़ी सी शायद इरेगुलरिटी दोबारा से आ जाए वीडियो में, लेकिन आई विल ट्राई टू अपलोड शॉर्ट्स एटलीस्ट। तो बस आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहनी है तो इसीलिए मैं शॉर्ट्स अपलोड ज़रूर करूँगी। और आप लोग भी बताना कमेंट में पढ़ाई कैसी चल रही है। एंड मस्त रहो, पढ़ाई करो अच्छे से, अपनी गोल की तरफ फोकस करके कोई भी पढ़ाई आप कर रहे हो, मतलब किसी भी एग्ज़ाम के लिए बस ट्रस्ट, खुद के ऊपर थोड़ी सी अच्छे से ट्रस्ट रखो तो कर लोगे आप लोग भी अच्छे से। एंड तो आज मेरी पढ़ाई थोड़ी सी जल्दी ख़त्म हो गई थी, मतलब 4 बजे के आसपास मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो सो जाऊँगी, लेकिन फिर मैं चली गई बालकनी में खड़ी होने के लिए। एंड मैं गई थी इस क्यूट सी कबूतरों को डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, सिर्फ उनकी थोड़ी सी फुटेज मैंने निकाली थी क्योंकि वो अच्छे लग रहे थे। हमेशा मैं उनको बालकनी में खड़े होकर ही देखती हूँ रात को, क्योंकि रात को और तो कोई नहीं होता है, उनको ही देखती हूँ बस। तो बस बालकनी में एक आधा घंटे तक मैं खड़ी रही क्योंकि अच्छी हवा आ रही थी। एसी के हवा से ज़्यादा मुझे खुले हवा ज़्यादा पसंद है, तो मैं बालकनी में खड़ी हो जाती हूँ कभी कभी। एंड उसके बाद बस मैं आके सो गई, तब तक 4:30-5 हो गए थे, क्योंकि 5 या 6 बजे सोने की आदत आ गई है, तो 4:30 बजे नींद नहीं आती है। आज की ब्लॉग बस यही तक था। अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आज की ब्लॉग आपको अच्छी लगी हो तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज।